जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू आर ऑल फाइन. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द होप 786. प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन सो दैट यू कैन वॉच माय नेक्स्ट वीडियो. जी स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर स्टूडेंट 10 है हमारे पास. बी इंग्लिश थर्ड ईयर की पॉम्स की हम सीरीज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और उसके लेक्चर नंबर 10 पे हैं. लेक्चर नंबर 10 जो हमारे पास है, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोइम, ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज. William Shakespeare, has beautifully portrayed this poem, and he has divided human being into 7 different, ages as well. First of all, I would like to tell you about William Shakespeare, that he was born in 1564 and died in 1616. You know what, students? He is father of English literature. He wrote approximately 101 drama in the history of English literature as well. एंड ये भी कहा जाता है स्टूडेंट्स के विलियम शेक्सपियर जो था वो क्वीन जो एलिज़ाबेथ थी उसके बड़ी करीब तरीन था. ये उसका कह लें अ ब्लू आइड बॉय मंजूर नज़र था. तो ही वॉज़ वेरी वेरी इंटेलिजेंट एंड ही वॉज़ अ वर्सटाइल जीनियस. एंड ये अबाउट दिस पोएम, इफ़ आई टॉक अबाउट दिस पोएम, ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, तमाम दुनिया जो है वो एक स्टेज की मानिंद है. तो स्टूडेंट्स, ये जो इक़्तिबास है, ये जो एक्सर्प्ट्स है, ये इसका एक प्ले है एज़ यू लाइक इट. तो वो जो जैक्वस होता है वो सुना रहा होता है अपने जो ड्यूक को, सीनियर ड्यूक को, तो वो उसमें से ये इक़्तिबास है, ये ली गई है उसके सीन नंबर 3 में से, आई थिंक सो. तो देखते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम रोज़ की तरह इसकी जो पोम है वो पढ़ते हैं, फिर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स. लेट्स बिगिन विद द स्टार्ट. ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, तमाम दुनिया एक स्टेज की मानिंद है. एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मैरिड प्लेयर्स, यहाँ पे प्लेयर्स का वर्ड यूज़ किया. तमाम मर्द और औरत जो हैं इसके महज इसके खिलाड़ी हैं. दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर इंट्रेंसेस, उनकी जो एग्जिट्स और उनकी जो दाखला है वो तय है. एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, और एक जो शख्स है वो अपनी ज़िंदगी में डिफरेंट रोल अदा करता है जब वो दुनिया पे आ जाता है. किस तरह वो स्टार्ट करता है? हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस एंड ही हैज़ डिवाइडेड इनटू 7 डिफरेंट एजेस एज वेल. जी स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट एज. फर्स्ट एज से स्टार्ट करते हैं. एट फर्स्ट द इन्फेंट, सबसे पहली जो एज है वो शीरख्वार बच्चे की है जब वो पैदा होता है. म्यूलिंग, जो क्राई करता है, चीखता है. एंड पकिंग इन द नर्स आर्म, और नर्स के यानी अपनी माँ के जो गोद में होता है, और पकिंग यानी वोमिट करता है, टू वोमिट. एंड देन द विनिंग स्कूल बॉय, और जो दूसरी स्टेज है उसके स्टूडेंट्स वो एक स्कूल बॉय की दिखाई गई है विद इस सैचल कहते हैं बैग को, बैग पहनते हुए वो जाता है. शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और सुबह सुबह उसका दमकता हुआ चमकता हुआ चेहरा जो होता है, क्रीपिंग लाइक स्नेल्स, जो रेंगता हुआ जा रहा होता है. अनविलिंग टू स्कूल, ना चाहते हुए भी स्कूल स्टूडेंट्स जा रहा होता है. फिर इसकी जो तीसरी स्टेज है, डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज स्टूडेंट्स. एंड देन द लवर, तीसरी जो स्टेज है एक लवर की है. 17-18 ईयर्स ओल्ड बॉय गर्ल, शाइनिंग लाइक अ फर्नेस, जो दहकते हुए अंगारे की तरह वो दहक रहा होता है. विद अ वॉयफुल बैलेड, और दुखिया सॉन्ग गाता है चूँकि मोहब्बत में होता है. मे टू इज मिस्ट्रेस आईब्रो, अपनी महबूबा की याद में सॉन्ग गाता है या दुखिया शेर लिखता है. फिर जो चौथी स्टेज है स्टूडेंट्स, देन अ सोल्जर मीन यहाँ पे स्टूडेंट्स है जब वो थोड़ा सा मेच्योर हो जाता है. फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, और जो है ना डिफरेंट जो है प्रोमिसेस करता है. एंड बियर्डेड लाइक द पार्ट, और चीते की तरह छोटी छोटी दाढ़ी रख लेता है. जेलस इन ऑनर, सडन एंड क्विक इन क्वाल, अगर उसकी इज़्ज़त कम की जाए तो स्टूडेंट्स वो उस जेलसी फील करता है, ऑनर अगर उसकी ना हो, और जल्दी जल्दी झगड़ालू सा होता है. सीकिंग द बबल रेपुटेशन, और हर जगह पे अपनी जो रेपुटेशन है उसको तलाश करता रहता है, अपनी रेपुटेशन बनाता है. इवन इन द कैनन माउथ्स, यहाँ तक कि तोप के मुंह में हाथ डाल लेता है. तोप के मुंह में हाथ डालने से मुराद स्टूडेंट्स दैट ही वुड बी डिटरमाइंड होता है, कुछ भी करने के लिए तैयार होता है. एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बैली, चौथी है स्टूडेंट्स जब स्टार्ट होती है, 5वीं स्टूडेंट्स, जब उसकी राउंड बैली हो जाती है. विद गुड कैपल नाइट,
विद आईज सेवर, यानी उसकी जो आंखें होती हैं थोड़ी सी दुनिया आ जाती हैं, धीमी होती हैं, बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और छोटी छोटी रस्मी सी दाढ़ी रख लेता है। 5वीं स्टेज में स्टूडेंट जब पर्सन हु इज़ अराउंड 40 ईयर्स ओल्ड, फुल ऑफ वाइज सॉस, और मकूले पेश करता है, सॉस SAWS, एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, और मसाले देता है, मसाले दे के बात करता है। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और वो अपना पार्ट जो है वो अदा करता है, अपना रोल पूरा करके वहाँ से चला जाता है। छठी स्टेज स्टूडेंट स्टार्ट हो जाती है अबव 50। द सिक्स स्टेज शिफ्ट, सिक्स स्टेज में जब वो आ जाता है इनटू द लीन एंड स्लिपर्ड पैथलून, दुबली पतली पैथलून पहनता है, स्लिपर्ड पहनते हैं, विद स्पेक्टिकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड, अपने पास पाउच रखता है, स्पेक्टिकल ऑन नोज, उसकी आंखों पे क्या ऊपर जब वो चश्मा लगाना शुरू हो जाता है स्टूडेंट। ही यूथफुल हॉर्स से उसकी मुराद स्टूडेंट यहाँ पे हॉर्स जो है वो अंडर गारमेंट्स है, जो उसका अंडरवियर कह लें, वो उसको पूरा नहीं आता, लूज़ हो जाता है। वेल सेव्ड, अ वर्ल्ड टू वाइट, यानी बहुत बड़ा हो जाता है। फॉर ही श्रंक चैंक, जो उसकी पसलियाँ होती हैं यहाँ से होती हैं, जो श्रैंक यानी इसकी जो देखें ना, श्रिक से वर्ड निकला है, श्रिक श्रैंक श्रंक, थर्ड फॉर्म इसकी लगी हुई है स्टूडेंट के, वो सुकड़ जाती हैं। एंड इज बिग मैनली वॉइस, उसकी जो आवाज़ होती है, टर्निंग अगेन टूवर्ड चाइल्डिश ट्रेबल, और दोबारा उसके अंदर बचपना आ जाता है अराउंड 60। पाइप्स एंड विसल्स इन इज साउंड, और उसकी जो साउंड होता है उसमें विसल्स आ जाती है, घंटी आ जाती है। लास्ट सीन ऑफ ऑल, जो आखिरी सीन है स्टूडेंट्स, दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, जो ज़िंदगी को ख़त्म कर देने वाली होती है अबव 60 और 60 टाउन, इन सेकंड चाइल्डिशनेस एंड बैरी ऑब्लिवियन। सिर्फ उसमें जो है ना वो ऑब्लिवियन, हल्कापन आ जाता है, वो जो है वो लड़ना शुरू हो जाता है, चाइल्डिशनेस आ जाती है। सांस, SANS, ये फ्रेंच वर्ड है, विदाउट इसका मतलब होता है सांस टीथ, सांस आइज, सांस टेस्ट, सांस एवरीथिंग। उसको कोई टेस्ट नहीं आ रहा होता खाने का, ना वो ठीक से देख सकता है, ना वो टेस्ट ले सकता है, कुछ उसके जो है ना वो उसको फ़ायदा नहीं होता। तो स्टूडेंट्स हेयर एंड दिस पोइम, एंड दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल पोइम. Now I would like to talk about the important questions of the poem as well. First of all, I would like to tell you about the first question about the 7 ages. 7 ages पे question students आ सकता है. उसके बाद जो है जो third age, that is very important, जो थर्ड लवर की एज है उस पर क्वेश्चन एक बन सकता है. फिर मोनोलॉग है बेसिकली, क्योंकि खुद कलामी आप इस तरह से इन अ सेंस कह सकते हैं कि जब वो उसको ये एक्सर्प्ट है, मैंने आपको पहले बताया एज यू लाइक इट में से, तो वहाँ से ये ली गई है और इस पर क्वेश्चन बन सकता है. फिर पोइम इज़ परफाउंड इनसाइड इनटू ह्यूमन नेचर, दैट इज़ अबाउट ह्यूमन नेचर. ह्यूमन नेचर पे क्वेश्चन स्टूडेंट बन सकता है. ट्रांसटरी नेचर ऑफ लाइफ एंड फेम, इंसान की जो ट्रांसटरी नेचर होती है ज़िंदगी के बारे में, शोहरत के बारे में, और 7 एजेस के बारे में आपको स्टूडेंट्स पहले बता चुका हूँ. तो डेट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल पोइम इन BA थर्ड ईयर सिलेबस. तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी. किसी ने कोई भी क्वेश्चन करना है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में आके कर सकता है. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स.